हेलो, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग ने पहले CHSL सेट जो था, पहला वाला जो सेट था उसको डिस्कस किया था। अब सेट 2 डिस्कस कर रहे हैं, दूसरा सेट 2019 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एंटोनिम बताना है। ठीक, चलिए। मिडिल, मिडिल मतलब क्या होता है? मिडिल वो वाला मिडिल नहीं है, ये मिडिल मतलब होता है हस्तक्षेप करना, इंटरप्ट करना किसी की बात में, है ना, हस्तक्षेप करना। अब इसका अपोजिट देखना है। अपोजिट देखने के लिए अगर हमें सारी मीनिंग्स पता होंगी तो हम आराम से कर पाएंगे। सपोर्ट, सपोर्ट जानते हैं, सहारा देना। फोर्टिफाई, मजबूत बनाना। फोर्टिफाई मतलब ऐसे याद रखिए, जैसे फोर्ट मतलब होता है किला, किला कैसा होता है? मजबूत। तो फोर्टिफाई मतलब हो गया मजबूत बनाना। ठीक। इग्नोर पता है, प्राइस मतलब अवॉर्ड होता है। अब हमें देखना है जो मेडल है इसका अपोजिट कौन सा बन रहा है। सपोर्ट तो होगा नहीं, फोर्टिफाई मजबूत बनाना भी नहीं होगा, अवॉर्ड करना भी नहीं होगा। इसका मतलब इसका बेस्ट जो है सी ऑप्शन लगेगा एंटोनिम में, इग्नोर करना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में हमको पैसिव वॉइस बनाना है। हमने आपको जब पहला सेट कराया था तो बताया था कि हमें सही नहीं ढूंढना है, हमें रॉन्ग वाले कट करने हैं। ठीक। अब देखिए यहाँ पे हैव चूजन लिखा है। हैव चूजन जब पैसिव में चेंज होगा तो क्या होगा? हैज बीन, हैव बीन, है ना। या तो हैज बीन होगा या तो हैव बीन होगा। तो हमको ये सर्च करना है किसी ऑप्शन में है। ये देखिए हैड बीन दे रखा है, काट दे, गलत हो गया। इज बीइंग दे रहा है, इज बीइंग तो तब आता है जब ING होता है, कट हो गया। यहाँ पे हैज बीन मिल गया हमको। नेक्स्ट वाले में देखा, मिला कहीं? यहाँ पे तो कैन दे रहा है, ये भी गलत। इसका मतलब मेरा आंसर सी सही है। इससे क्या हुआ, हमें पूरे ऑप्शन पढ़ने नहीं पड़े। आप लोग बोलते हैं ना कि टाइम कैसे कम, कैसे 5 या 7 मिनट, 5 से 7 मिनट इंग्लिश के लिए सफिशिएंट होते हैं। जो 5 से 7 मिनट में नहीं कर पाते उनका सिलेक्शन बहुत ही टफ हो जाता है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं बचता है। ठीक, इंग्लिश और जीएस को आपको इतना टाइम देना ही है कि 5 से 7 मिनट से ज्यादा नहीं देना। अगर आप इससे ज्यादा देते हो तो अदर पोर्शन में आपको टाइम की कमी पड़ जाएगी। ठीक। अब देखिए, अगर हमने एलिमिनेशन प्रोसेस किया तो हमने फटाक से सी ऑप्शन में पहुंच गए, लेकिन अगर हम एलिमिनेट ना करते, हम ढूंढने लगते, एक एक ऑप्शन पढ़ते, तो हमारा टाइम वेस्ट होता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हो गया, ये क्या बताना है? PQRS है, अरेंजमेंट है। तो अरेंजमेंट में हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले देखिए ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन में सभी, कोई सी से स्टार्ट हो रहा है, कोई बी से, कोई डी से, कोई ए से। इससे हमको कोई हेल्प नहीं मिल रही, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको पहले पढ़ना पड़ेगा, पूरी लाइन पढ़नी पड़ेगी, और फिर देखना होगा कि सबसे पहला कौन सा आ सकता है। अगर आपने पूरा पढ़ा होगा तो आपने देखा, बी ऑप्शन देखिए, इट वॉज क्वाइट डार्क by the time Raman turned into the lane and reached the temple। अगर आप turn into मतलब देखेंगे, turn into मतलब होता है बदलना, किसी को किसी चीज में बदल देना। ठीक, लेकिन यहाँ पे जब आपको पता है इंग्लिश में जो वर्ड होते हैं, जैसे ये टर्न इनटू फ्रेज है, कहीं भी किसी भी सेंटेंस में फिक्स होने के बाद उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक, एक ही वर्ड के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अब ये है कि बहुत रात हो गई थी, रमन जो है एक लेन मतलब लेन से गुजरते हुए एक टेंपल में पहुंचा। अब बताइए, हाउएवर एन ओल्ड लैम्प, इसका तो कोई मतलब यहाँ पे रिलेशन मिल नहीं रहा है। अब ये देखिए सी ऑप्शन और एक ए ऑप्शन। ऑप्शन में देखा मेरा केवल ये वाला बी मिल रहा है, बी से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन मिल रहा है, और बी के बाद इसमें ए लगाया है। देखिए फ्रॉम आउटर एंट्रेंस, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो अगर वो टेंपल में पहुंचेगा तो सबसे पहले अंदर नहीं घुस जाएगा, पहले उसको आउटर एंट्रेंस दिखेगा, टेंपल जो बाहर से कैसा दिखता है वो दिखेगा। फ्रॉम द आउटर एंट्रेंस इटसेल्फ ही हैड नोटिस्ड दैट देयर वाज नो वन इनसाइड, उसे बाहर से देख के ऐसा लगा कि अंदर कोई नहीं है। इसका मतलब बी ए हो गया। अब डी देख लीजिए, हाउएवर एन ऑयल लैम्प, एक ऑयल लैम्प जो था उसके अंदर जल रहा था, बर्निंग बिफोर द आइडल ऑफ कालीमा लिट अप द प्लेस एंड कुड गो अप द स्टेप्स। ठीक, फिर उसने क्या किया? ऑन एंटरिंग द मेन टेंपल, फिर वो मेन टेंपल में एंटर किया, वहां पे ही प्रोस्टेड बिफोर, प्रोस्टेड मतलब क्या होता है? किसी के सम्मान में झुकना, किसी के सम्मान में, आदर में उनको नमस्कार करने के लिए मतलब आता है। ठीक, बिफोर द गॉडेस गॉट अप एंड देन सेट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द, काली माँ के सामने वो जाके बैठ गया। बी ऑप्शन। इतना आपको वैसे नहीं पढ़ना, अगर आपको ये मिल गया, अगर आपको लगता है कि बी से स्टार्ट हो रहा है,
अगर आपको लगता है बी से स्टार्ट हो रहा है तो डायरेक्ट टिक नहीं करना है, ये वाला ऑप्शन उठाना, बी ए डी सी वाला अरेंज करके पढ़ लेना। अगर आपको ठीक लगता है तो टिक लगाइए और आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रॉन्ग इंडियन बैटिंग लाइन अप विल अ बिग वरी फॉर द विजिटिंग क्रिकेट टीम। बताइए क्या होगा। आपको इसके मीनिंग अगर पता होगा तो आप आराम से लगा लेंगे। देखिए यहां पे भी वोकैब आ गया, इसीलिए वोकैब का पोर्शन बहुत ज्यादा होता है इंग्लिश में, आपको वोकैब याद ही करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए जरा, द स्ट्रॉन्ग इंडियन बैटिंग लाइन अप विल पोज। पोज मतलब क्या होता है? पोज मतलब क्या होता है? किसी के लिए कोई प्रश्न उत्पन्न करना होता है या किसी को कोई चीज प्रस्तुत करना होता है। पिक मतलब क्या होता है? पिक मतलब कोई चीज पिक कर लेना, उठाना। प्लेस जानते हैं, पुट रखना जानते हैं, तो यहां पे क्या फिट बैठ रहा है? पोज। द स्ट्रॉन्ग इंडियन बैटिंग लाइन अप विल पोज अ बिग वरी। एक बड़ी चिंता प्रस्तुत कर रही थी, बड़ी चिंता का मतलब चिंता उत्पन्न हो रही थी। ठीक, यहाँ पे पोज ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखो, ये वाला तो बहुत इजी है, बताइए। वेरी गुड। द फर्नीचर्स हैज बीन टेकन ऑन हायर फॉर द फंक्शन इन द कॉलेज। आपको बताए फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर होता है, यहाँ पे एस हटाना पड़ेगा। फर्नीचर नहीं होता, लैंग्वेजेस नहीं होता, इंफॉर्मेशन नहीं होता, इंफॉर्मेशन होता है, तो एरर किस में आ जाएगी? डी ऑप्शन में। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। द गाइड आस्क्ड हिम टू पुल अप हिज सॉक्स। देखिए ईडियम का मीनिंग बताना है। पुल अप हिज सॉक्स मतलब क्या होता है? कहीं पे मतलब अगर सोचिए, अगर आपको कुछ कहा जाए, मतलब अगर आपको कहीं जाने के लिए कहा जाए तो आप क्या करोगे? सबसे पहले अपने सॉक्स ऊपर करोगे, फिर शूज पहनोगे, है ना। सॉक्स और शूज कब पहनते हो? जब कहीं जाने के लिए तैयार हो, कुछ करने के लिए तैयार हो, आपने दृढ़ इच्छा शक्ति बांध ली है। मेक अ ग्रेटर एफर्ट टू इम्प्रूव। हिज गाइड आस्क्ड हिम टू पुल अप हिज सॉक्स इफ ही वांटेड अ गुड रैंक। वो कह रहा है अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए तो आपको अपने सॉक्स पुल कर लेने चाहिए, मतलब कि ग्रेट एफर्ट करना चाहिए इंप्रूव करने के लिए। समझ में आया? आगे देखिए, करेक्टली स्पेल्ड बताना है कि इन सब में करेक्टली स्पेल्ड क्या है। तो हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले जो रॉन्ग भी स्पेल्ड है उसको सही भी करेंगे। विजिबिलिटी में क्या सही है बताइए? स्पेलिंग VISIBILITY सही है। पिटी सही है, पिटी सही है। ठीक, सर्टेनिटी बताइए। AINTY। अगर आप पेपर वगैरह देते रहे हैं तो आप देखेंगे जब भी SSC कोई मीनिंग देता है तो वो एक पैटर्न फॉलो करता है, बार बार वो वही पेयर देता है। जैसे मान लीजिए सर्टेन में यहाँ पेयर दे रहा है NI में, तो हमेशा वो जितनी बार भी पूछेगा ना तो यही पेयर पूछेगा। तो कभी 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 क्या मतलब मोस्टली लोग जो तैयारी करते हैं उनको ये बात पता होती है और वो उस चीज को वैसे ही रख देते हैं कि INTY होता है। ठीक, नोटोरिटी में नोटोरियस की स्पेलिंग बताइए। आई पहले आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? नोटोरिटी मतलब जानते हो ना, कुख्यात, फेमस लेकिन बुरे कामों के लिए। चलो फिर से करेक्टली स्पेल्ड बताना है। बताइए बिस्किट में क्या गलत है? यू नहीं है ना? पहले एरर तो बता दीजिए किसमें क्या है। एग्रेसिव में आर नहीं आएगा, डबल एस आएगा, AGGRESSIVE। इंसेक्ट ये नहीं आएगा। कंटेम्पटुअस में सही है। क्या होता है कंटेम्पटुअस? कंटेम्पटुअस होता है झगड़ालू, है ना। आगे देखो, आई हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जाम एंड एम रेडी टू आंसर एनी क्वेश्चन। इंप्रूवमेंट बताना है और यहाँ पे अंडरलाइन है। बताइए क्या होगा? आई हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जाम एंड एम रेडी टू आंसर एनी क्वेश्चन। नो इंप्रूवमेंट, सही है। देखिए ऑप्शन देखिए, वो कह रहा है, पहले इसकी मीनिंग समझिए। वो कह रहा है मैं तैयारी कर चुका हूं इसलिए मैं एग्जाम देने के लिए तैयार हूं। सही लग रहा है।
अगर हम हैव की जगह मे करते, मे प्रिपेयर हो जाएगा तो तैयारी, एग्जाम कैसे देगा, है ना, गलत। विल प्रिपेयर, अगर वे फ्यूचर में प्रिपेयर करने वाला है तो अभी एग्जाम क्यों रेडी हो गया है। प्रिपेयरिंग अगर कर रहा है तो भी एग्जाम नहीं दे सकता, अगर कर चुका है तभी तो एग्जाम देगा, इसलिए नो इंप्रूवमेंट। समझ में आया, आगे बढ़े। वर्टिकल पैसेज इनटू अ माइन, माइन में वर्टिकल पैसेज को क्या बोलते हैं, शाफ्ट। देखिए शाफ्ट मतलब होता है एक नैरो होल जिससे ऊपर या नीचे आया जा सके, उसे बोलते हैं शाफ्ट। माइन में, कोल माइंस या कोई भी माइंस में कोई ऐसा हल्का सा होल करके, क्योंकि माइंस में क्या होता है, होल करके अंदर जाते हैं, फिर धीरे धीरे सब कोल निकालते हैं। अंदर या ऊपर या अंदर जाने के लिए वो छोटा सा होल होता है, उसे बोलते हैं शाफ्ट। लॉबी जानते हैं, लॉबी मतलब जानते हैं ना, नहीं जानते, लॉबी मतलब क्या होता है, हाँ मतलब बरामदा टाइप का आप कह सकते हैं, बड़े भवन में जो, मतलब वेटिंग हॉल बोल सकते हैं, है ना, जो वेट करने के लिए जगह बनती है उसको मेनली बोलते हैं वेटिंग हॉल। ठीक। एस्ले क्या होता है, हम बता चुके हैं एस्ले क्या होता है शायद। एस्ले मतलब होता है गलियारा, किसी चर्च या कहीं भी जो गलियारा होता है उसके लिए यूज किया जाता है एस्ले। कैनाल क्या होता है, कैनाल मतलब नहर, वाटर पैसेज वे होता है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा साफ्ट। आगे देखते हैं। अब इसमें बताना है सिनोनिम। सबसे पहले आपको सर्ज का मीनिंग बताना होगा कि सर्ज का मीनिंग क्या होता है। सर्ज का मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग वेव लाइक फॉरवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट, मतलब कोई ऐसी वेव जो आगे बढ़ रही हो, या फिर रश मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह। ठीक, सर्ज मतलब क्या हो गया, एक स्ट्रॉन्ग वेव जो आगे की तरफ बढ़ रही हो या फिर कोई भीड़ भाड़ वाली जगह, जिसको बोलते हैं रश। मिल गया। लेकिन बाकी सबके हाइजीनिक पता है, स्मूथ पता है, क्लीन पता है, बाकी सबकी मीनिंग क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। कोव, कोव क्या होता है, नहीं, कोव मतलब होता है बे, खाड़ी, खाड़ी के लिए यूज किया जाता है। हाँ, बे ऑफ बंगाल नहीं सुना है, उसको ही कोव बोलते हैं। क्रेटर बोलते हैं गड्ढा को, जैसे आपने सुना होगा, हाँ, ज्वालामुखी वोल्केनो में जो क्रेटर होता है, ठीक, या फिर जैसे कोई उल्का पिंड अगर गिर जाता है तो वहां पे क्रेटर बन जाता है, सुना होगा, है ना। पिट मतलब, पिट मतलब भी गड्ढा ही होता है, पिट होल सुना होगा, है ना। हॉलो पता है। आगे बढ़ते। The minister said anyone using drones will have registered them on a portal dash। बताइए, एयरपोर्ट पोर्टल, एरोप्लेन पोर्टल, एविएशन पोर्टल या एयरलाइन पोर्टल। एयरलाइन पोर्टल कंफर्म। जब कोई ड्रोन लेता है, ड्रोन जानते हैं ना, जब कोई भी ड्रोन परचेज करता है या फिर चाहे वो खिलौने वाला ड्रोन क्यों ना हो, ठीक, उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है एविएशन पोर्टल में। एविएशन पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है जब कोई भी कोई ड्रोन खरीदता है, चाहे वो भले ही वो खिलौने वाला ड्रोन क्यों ना हो। ठीक, इसलिए यहां पे सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़े। पोर्टल है, अब रजिस्ट्रेशन। एविएशन किससे रिलेटेड होता है, उड़ाने से ही रिलेटेड होता है एविएशन। ठीक है। रियूफुल, अब इसमें क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। रियूफुल की मीनिंग बताइए। रियूफुल बताओ। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि मतलब बहुत ही उदास उदास सी मीनिंग लग रही है, मीनिंग से नहीं समझ में आ रहा है। इसका मतलब होता है बहुत ही दुखी, जब रियूफुल बोलो तो एकदम चेहरा बिल्कुल उदास सा हो जाता है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब है उदास, पश्चाताप भरा हुआ, है ना। अब देखो इसका एंटोनिम बताना है। जॉयफुल मतलब खुशी, स्पाइसी मतलब मसालेदार, रिग्रेटफुल मतलब पश्चाताप से भरा हुआ, फ्रेग्रेंट मतलब होती है महक। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, जॉयफुल हो जाएगा एंटोनिम। आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ वांट टू बिकम अ फुटबॉल प्लेयर बट नीड्स टू प्रैक्टिस मोर रिगोरसली। आप ऑप्शन देखो ना, इंप्रूवमेंट देखो कहां लिया है।
बिल्कुल सही, हमने बताया था जो वर्ब होती है अगर उसमें एस लगा दिया जाए तो वो प्लूरल बन जा सॉरी सिंगुलर बन जाती है, और अगर ना लगाया जाए एस तो प्लूरल रहती है। नाउन का उल्टा, जैसे नाउन में एस लगाने पर वो प्लूरल बन जाता है, जैसे बॉय अभी सिंगुलर है लेकिन अगर एस लगा दे तो बॉयज बन जाता है जो कि प्लूरल होता है। ठीक, वर्ब में एस लगाने पर वो सिंगुलर हो जाती है। सिद्धार्थ किसी का नाम है, प्रॉपर नाउन। ठीक, अब सिद्धार्थ सिंगुलर है और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, लेकिन वर्ब में वांट तो लिखा है लेकिन एस नहीं लगाया है, क्योंकि अब तो ये प्लूरल हो रही है, इसका मतलब यही गलत है, यहाँ पे एस होना चाहिए, वांट्स। ए ऑप्शन। ठीक, आगे देखो, प्लेंटी ऑफ पीपल लाइक्स टू सेलिब्रेट न्यू ईयर ईव विद देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स। फिर वही सेम एरर रिपीट कर गई हैं, वर्ब वाली सिंगुलर प्लूरल की, प्लेंटी ऑफ पीपल्स प्लूरल है। अब यहाँ पे लाइक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि लाइक्स लिख देंगे तो ये सिंगुलर बन जाएगा, इसको प्लूरल बनाना होगा तो इसमें लिखेंगे लाइक, तो ये शायद एरर है, तो डी में एरर हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़े, क्या आ गया ये, हाँ वन वर्ड आ गया, गवर्नमेंट बाय अ किंग और अ क्वीन, किसी राजा या रानी का शासन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोनार्की, किसी एक व्यक्ति का शासन। ठीक, अब बताइए प्लूटोक्रेसी क्या होता है, सबके मीनिंग पता होने चाहिए ना, बताइए प्लूटोक्रेसी क्या होता है, अमीर लोगों का शासन। मान लीजिए जैसे रिलायंस टाटा है हमारे इंडिया में और उनके कहने पर सब कुछ होने लगे, मतलब उनका शासन चलने लगे, तो प्लूटोक्रेसी हो जाएगा। ठीक, कोई राजा आ जाए तो मोनार्की हो जाएगी, जैसे मान लो अकबर का शासन चलता था तो मोनार्की हो गई। ऑलिग्रेसी क्या होता है, ऑलिग्रेसी मतलब बताइए, ऑलिगेसी होता है गवर्नमेंट बाय द फ्यू स्पेशली डिस्पोटिक पावर एक्सरसाइज्ड बाय अ स्मॉल एंड प्रिविलेज्ड ग्रुप फॉर करप्ट और सेल्फिश पर्पसेस। कुछ लोगों द्वारा शासन किया जाता है जो अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए शासन करते हैं। ऑलिग्रेसी होता है कुछ लोगों द्वारा शासन, जिनके पास पावर होती है उन लोगों द्वारा शासन। गवर्नमेंट बाय द फ्यू स्पेशली डिस्पोटिक पावर। एरिस्टोक्रेटी क्या, बताओ एरिस्टोक्रेटी क्या होता है भाई, हाँ डेमोक्रेसी होता है वो तो। एरिस्टोक्रेसी होता है द पीपल ऑफ हाईएस्ट सोशल क्लास विद ऑफन हैव स्पेशल टाइटल, मतलब नोबल्स के द्वारा शासन जब किया जाए, रॉयल फैमिलीज द्वारा जब शासन किया जाए तो वो होता है एरिस्टोक्रेसी। ठीक, एरिस्टोक्रेसी, डी ऑप्शन। आगे बढ़े, We enjoyed watching the film because it was a down-to-earth deception of a modern life. इसमें idioms बताना है, इसमें जो underline है ये down to earth है, इसका मीनिंग बताना। डाउन टू अर्थ मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल, व्यवहारिक, तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, सी हो जाएगा, प्रैक्टिकल एंड डायरेक्ट, है ना, जो प्रयोग से जुड़ा हो, प्रैक्टिकली जुड़ा हो, धरती से जुड़ा हो। आगे देखते हैं, फिर से अरेंजमेंट है। अ कॉमन साइट नाउ इज दैट ऑन द रोड ऑफ यंगून antiquated car moves alongside shiny new vehicles. A newly built highway connects Mandalay to the city of Rangoon, now called Yangon. देखो यहाँ पे भी रंगून यूज किया गया है, यहाँ पे भी यंगून। ठीक, अब देखना, hurriedly constructed glass fronted building stand next to old conical structure. अब यहाँ पे भी यंगून यूज किया गया है। यंगून इज अ फेयरली टिपिकल एंड एनी डेवलपिंग सिटी इन एशिया। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यंगून का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, यंगून के बारे में बताया गया है। ठीक, आप सोचिए इसमें से कौन सा पहला होगा, आपको कौन सा लग रहा है, ये देखो ना, बी ऑप्शन, अ न्यूली बिल्ट हाईवे। ठीक, अ न्यूली बिल्ट हाईवे है जो कनेक्ट करता है मांडले को
रंगून से, जो अब यंगून कहा जाता है। ठीक, अब मतलब बी ऑप्शन, इसमें देखा ये वाला था ए ऑप्शन, बी के बाद डी आना चाहिए, सही भी है, यंगून है, फिर यंगून का डिस्क्रिप्शन है, सही लगा। फिर उसके बाद ए आना चाहिए, फिर ए जोड़िए, कॉमन साइट, ठीक है, फिर यहाँ पे भी यंगून के बारे में बात होने लगी, फिर उसके बाद सी ऑप्शन, डैश डैश डैश, सही किया, आगे बढ़े। ठीक, आगे बढ़े। अब देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट, धीरज सेड दैट ही हैड बीन टू गोवा द प्रीवियस ईयर ऑल्सो। इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट में चेंज करना है। एलिमिनेशन प्रोसेस, देखो यहां हैड बीन है, हैड बीन, इसका मतलब ये प्रेजेंट से होकर आया होगा। देखो वेंट टू तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक, अब यहां पे हैव बीन है, यहां पे हैज बीन है, एक ये है हैज बीन और ये हैव बीन। अब यहां देखना, यहां पे ही है, यहां पे आई है, कौन सा ऑप्शन, क्यों? हाँ, हमें पता है यहाँ पे अगर ये जैसे इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है, तो ये जो फर्स्ट पर्सन होता है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ही आया होगा, क्योंकि अगर ये ही होता थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज हो जाता है ना, तो ये तो होगा नहीं, यही वाला सही ऑप्शन है। ठीक, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब पैसेज आ गया, चलिए क्लोज टेस्ट कैसे करते हैं, क्लोज टेस्ट को एक बार पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद ये समझ में आ जाएगा ये किस बारे में बात कर रहा है, फिर हम लोग पढ़ते जाएंगे, ऑप्शन फिट करके देखते जाएंगे। चलिए पढ़ते। द फ्लाइट वॉज पैक्ड, जो फ्लाइट थी वो पैक्ड हो गई थी, तैयार हो गई थी जाने के लिए। देयर वर डैश पेरेंट्स विद स्मॉल चिल्ड्रन, ऑप्शन में आते हैं जरा, इसमें दिया है ऑल, सेवरल, मोस्ट और एनी। ऑल, सेवरल, मोस्ट और एनी। एनी वहां आता है जब निगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव हो, तो एनी कट गया, क्योंकि ना ही यहाँ पे नॉट लगा है ना ही इंट्रोगेटिव है, तो हमारा एनी कट गया। मोस्ट, मोस्ट पेरेंट्स आएगा नहीं, मोस्ट ऑफ द इस टाइप से आता है ना, ये भी कट गया। ऑल और सेवरल बच गया। ऑल लगाएंगे नहीं, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा है देयर वर पेरेंट्स विद स्मॉल चिल्ड्रन। जरूरी थोड़ी ना है फ्लाइट में जितने भी पेरेंट्स उनके छोटे ही बच्चे हो सकते हैं, बड़े भी तो हो सकते हैं, इसका मतलब ऑल नहीं आना चाहिए, सेवरल आना चाहिए, सब में से बहुत सारे पेरेंट्स, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सेवरल। द फ्लाइट वॉज पैक्ड, देयर वर several with small children, especially a 3-year-old boy the row in front of me। रो के साथ क्या लगाएंगे, इन द रो लगाएंगे, इन हो जाएगा, इन द रो इन फ्रंट ऑफ मी मतलब जो मेरे सामने था। अनाउंसिंग हिज प्रेजेंस बाय लेटिंग डैश ईयर पर्सिंग सिर्फ एवरी 45 मिनट, मतलब कि वो हर अपनी प्रेजेंस को अनाउंस कर रहा था, कि मतलब वो बताना चाह रहा था कि मैं भी हूं, और जो उसने कान में जो छेद कराया था उसको ढीला करने के लिए वो बोल रहा था। ठीक, कुछ छूट गया है क्या? ये वाला 23 ये यहां पे छूट गया, इन फ्रंट ऑफ मी, और इसके बाद जो ऑप्शन है इसमें ये दिए आर, वॉज, हैड और वर। आर, वॉज, हैड और वर। आर,
was, had और were, है ना। देखो इन फ्रंट ऑफ मी आर आएगा, was आएगा, had आएगा, were आएगा, क्या आएगा? हाँ, एलिमिनेशन। पहले तो 3 year old बॉय था, इसलिए तो प्लूरल तो कट ही जाएगा, और वॉज आएगा यहाँ पे, क्योंकि देखो टेंस, देखो ऊपर वाले टेंस को मैच करके ही नीचे वाला ही बढ़ते हैं, ठीक। तो यहाँ पे वॉज आ जाएगा। इन फ्रंट ऑफ मी वॉज अनाउंसिंग हिज प्रेजेंस बाय लेटिंग, वो उसकी कान छेद होते, उसको वो लूज कराना चाहता था। ठीक, डी ऑप्शन। यहाँ पे हो जाएगा लूज, लूज ईयर पर्सिंग सिर्किंग एवरी 45 मिनट, हर 45 मिनट में वो चिल्ला रहा था कि उसके कान के जो है उसको ढीला कर दीजिए। आई सेटल्ड डैश होपिंग द किड वुड काम डाउन, मैं शांति से बैठा, सेटल्ड के साथ क्या आएगा? सेटल्ड डाउन। देखिए ऑप्शन में क्या है, सेटल्ड आउट, सेटल्ड आउट तो होगा नहीं, सेटल्ड ऑन भी नहीं होगा, सेटल्ड ऑन मतलब तो जम जाना होता है। सेटल्ड डाउन, चुप शांति से बैठा, ताकि ये थोड़ी देर बाद ये जो बच्चा है वो शांत हो जाएगा, काम डाउन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट टाइम से ये सारे ऑप्शन एक साथ लगा लेंगे, बहुत दिक्कत होती है ना। डाउन, होपिंग द किड वुड काम डाउन, ये होप करते हुए कि जो किड है, जो बच्चा है वो शांत हो जाएगा। ठीक, अब इसका नेक्स्ट पैसेज, जो नेक्स्ट सेट है हम लोग आगे करेंगे कंटिन्यू। ओके, थैंक यू।